सो ऑन डिमांड, लाइक लोगों ने कहा कि यार लैपटॉप पे तो कोई बना सकता है, हमारे पास तो लैपटॉप है नहीं, फ़ोन ही है सिर्फ हमारे पास, तो क्या करें? तो कैसे बनाएँ पीपीटीज़ को लाइक 2-3 मिनट्स में। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये सेम प्रोसीजर फ़ोन में फ़ॉलो किया जा सकता है, बट स्टिल लोगों ने कहा कि यार कैसे? एक बार दिखा दो करके। तो आई थॉट व्हाई नॉट, है ना? तो सब कुछ सिमिलर ही होगा। हम यूज़ करेंगे कैनवा एआई का, एंड उसमें जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उस प्रॉम्प्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का। सो लेट्स सर्च चैट जीपीटी, है ना? एंड टॉपिक हमारा सेम ही रहेगा, challenges in like complexities in international business. So let me write, hey, I just found that Canva AI can create PPTs with just the help of simple prompts. So I also want an engaging and creative PPT on the topic of complexities in international business. My level is BCom. एक्चुअली ज़रूरत लेवल बताना बहुत हाई लेवल चला जाता है, लाइक एमबीए लेवल वगैरह भी चला जाता है, तो ये अच्छा रहेगा कि आपको बताओ लेवल लेवल क्या है हमारा, स्टूडेंट को अच्छे से पर्सनलाइज तरीके से पीपीटी बना पाए, जो का लेवल हो, है ना? अभी फिलहाल मैं चुनता हूँ बीकॉम ऑनर्स को, है ना? बीबी अगर बीबी हो तो बीबी लिख देना, कुछ भी जो भी लेवल आप बेसिकली जिस लेवल चाहते हो, इनको लेवल कोई लेवल मत लिखना, है ना? यू कैन यूज योर ओन इंटेलिजेंस इन इट एज वेल टू मेक इट मोर engaging and if possible include decent number of images in it. इतना के बाद सिंपल थिंकिंग ऑन करना, ऑन कर दिया, and just want to create a help simple prompt. I want an engaging, हाँ, तो so images in it. So write me the prompt which I can simply copy paste in Canva. Yes. And now you just need to wait for some time. इन सब में ना ध्यान रखने वाली बात यह है कि थिंकिंग ऑन करनी पड़ेगी आपको, थिंकिंग ना ऐसा ऑन कर देना, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। सो कीप द थिंकिंग मोड ऑन इन चैट जीपीटी। हो गया प्रॉम्प्ट हमारा, सिंपली कॉपी कर लिया, एंड नाउ प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद लिखना है यहाँ पे कैनवा, एंड फर्स्ट टाइम क्या लॉगिन करना पड़ेगा, तो कर लेना लॉगिन फिर, है ना? एंड यहाँ पे आप चाहो तो डेस्कटॉप साइड भी रख सकते हो, चाहो तो नॉर्मल भी कर सकते हो, बट मैं रखता हूँ डेस्कटॉप साइड रखता हूँ मैं तो फिलहाल बेसिकली, है ना? मुझे बेसिकली यही पसंद है, आप ऐसे रखना। सो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे प्रॉम्प्ट, यहाँ पर कैनवा एआई पे पेस्ट करना, ठीक है? कैनवा एआई के ऊपर पेस्ट करना यहाँ पर, है ना? तो मैं अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, मैंने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर दिया कैनवा एआई के ऊपर, एंड नाउ सिंपली एंटर कर देता हूँ, एंड जस्ट अब थोड़ा सा वेट करना है, मुझे 4 ऑप्शन देगा, उसमें 10 में चुन लूँगा, एंड जो भी मैं हल्की-फुल्की एडिटिंग बची होगी वो मैं कर दूँगा उसमें अपने फ़ोन से। अब मैं इसको बनाया रोड मैप, देगा इसमें मैं चेक कर सकता हूँ, किसको भी हटा सकता हूँ, किसी को भी काट सकता हूँ, किसी को भी एडिट कर सकता हूँ। अगर ये रोड मैप मुझे पसंद होगा तो मैं एग्री कर दूँगा, यस जनरेट डिज़ाइन करके आगे बढ़ जाऊँगा। एंड नाउ इट विल क्रिएट 4 वेरिएशंस ऑफ द सेम पीपीटी, है ना? कंटेंट सेम होगा, वेरिएशन 4 होंगे, उनमें से मुझे एक चुनना होगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली चुन लूँगा। अच्छा, मैं नंबर ऑफ स्लाइड बताना भूल गया इसको, बट कोई नहीं, 20 आप भी बता देना, मेंशन कर देना कि नंबर ऑफ स्लाइड अराउंड 20-22 होनी चाहिए, जितनी भी आपको चाहिए हो बेसिकली, है ना? बट कोई नहीं, डिसेंट नंबर ऑफ मिल जाएगी मुझे, पीपीटी मुझे पता है, उतनी दिक्कत नहीं होगी। वरना मगर आप मेंशन कर देना कि मुझको 20 स्लाइड की चाहिए, मुझे 22 स्लाइड की चाहिए, है ना? तो चैट जीपीटी अकॉर्डिंगली प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा आपको कि विथिन 22 स्लाइड्स, विथिन 20 स्लाइड्स, ऐसे करके। अभी तो उसने खुद से किया तो 15 स्लाइड में बनाई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर नाउ आई लाइक दिस वन, तो मैं चुन लेता हूँ। ये चुनने के बाद यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा यूज़ कैनवा एडिटर का, प्रेस करते ही ना अभी मुझे लेके जाएगा कैनवा एडिटर के ऊपर। अब बस मैं सब कुछ चेक करके, चलो ठीक है, डेस्कटॉप हटा देता हूँ। हटाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट थोड़ा सिंपल वे में ओपन हो जाएगा ये। नाउ आई जस्ट एडिट इट, लाइक यहाँ पे मैं नेम पूछ रहा है ना, नेम लिख दूंगा यहाँ पे, मैं डबल टैप करके यहाँ पे नेम लिख दूंगा अपना,
यहाँ नेम हो गया, लिखा हुआ सब कुछ ठीक ही है। दिक्कत यहाँ बस होती है इमेजेस में, बिकॉज़ ऑल द इमेजेस आर लाइक एआई जनरेटेड, तो इमेजेस में मे बी दिक्कत हो सकती है ना? बिकॉज़ इमेज सारी होती है एआई जनरेटेड। फ्रेमवर्क एनालिसिस लिखा तो सब सही है, कुछ लिखे हुए में कुछ दिक्कत नहीं है। इमेजेस आर आल्सो गुड, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज, बेस्ट प्रैक्टिसेस, केस स्टडीज भी दी हुई हैं, बैलेंसिंग ग्लोबल एप्लीकेशन, कंक्लूजन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिया, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस दिया रखा है। अब ना इसके बारे में पता होना चाहिए बेसिकली आपको। अगर आपको अपने टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप चेक भी तो नहीं कर पाओगे ना। तो मुझको पता है कि हाँ टॉपिक मेरा क्या है, तो मैं चेक कर पा रहा हूँ, तो सब कुछ सही लिखा है मेरे टॉपिक के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत अच्छी पीपीटी बन के रेडी हो गई है ना? मैंने अच्छे चेक भी कर लिया, सारे इमेज चेक कर लिए, एडिटिंग यहाँ से कर सकता हूँ, कोई इमेज मुझे चेंज करनी है मान लो, है ना? तो मैं सिंपली जाऊँगा लाइक यहाँ अपलोड पर, देखो यहाँ पे अपलोड आ रहा है ना, यहाँ पे जाऊँगा अपलोड पर, ठीक है? एंड जो भी मेरे को इमेज चाहिए होगी वो मैं यहाँ से अपनी फाइल में जाके चुन लूँगा। जैसे यहाँ मैंने चुन रखी बहुत सारी इमेजेस, है ना? जैसे कि इमेज मान लो अपलोड कर दी मैंने, अब मैं इमेज एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज़ यहाँ पे मुझे इस इमेज को चेंज करना है, ठीक है? नेक्स्ट वाले में आपको इमेज को चेंज करना है, किसी और इमेज से रिप्लेस करना है, तो मैं इमेज पहले डाउनलोड करूँगा अपने फ़ोन में, देन उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पर ये रहा, अपलोड कर दूँगा इसको मैं यहाँ पे, है ना? अब मैं इसको पकड़ूँगा तो उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, देखो। क्योंकि यहाँ पहले से फ्रेम था, हर एक इमेज एक फ्रेम के ऊपर होती है, तो एक्चुअली इमेज एक फ्रेम के ऊपर थी, है ना? तो उसको मैं जैसे यहाँ पे रखा तो कैनवा ऑटोमेटिक समझ जाता है एंड उस फ्रेम में मेरी इस इमेज को रख देता है, और जो पहली इमेज थी उसको हटा देता है वहाँ से। एंड मान लो कुछ दिक्कत हो गई, यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक एरो बन के आ रहा है बैक करने का यहाँ पर, तो यहाँ प्रेस करना, तो यहाँ से बैक भी हो जाएगा। तो ऐसे इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, लिखा हुआ चेंज कर सकते हो डबल टैप करके, है ना? लिखा हुआ चेंज कर सकते हो। एंड बस जब सब कुछ हो जाए तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ देखो जहाँ पे मैं हिला रहा हूँ, यहाँ ऊपर देखो, इस पे प्रेस करना। प्रेस करते ही यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, पूछेगा किस में डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ में करना है तो पीपीटी में कर लेना। तो लेट मी डू इट इन पीडीएफ फॉर्म, करते ही कुछ देर डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस हो गया डाउनलोड, एंड डिटेल्स में जाके चेक कर सकता हूँ तो कितनी अच्छी पीपीटी बन के रेडी हो गई। ये मीन्स में रह गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ऐसे बना सकते हो फ़ोन में भी, कितना ईजी फ़ोन में बनाना, और ईजी पड़ा बेसिकली मुझको तो, और नोच करना भी नहीं पड़ा लैपटॉप के हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।